नमस्कार दोस्तों, उषा की आवाज चैनल में आप सभी का स्वागत है। हमारी आज की कहानी है नया सवेरा। छोटे से गांव में रहने वाले मानवी के माता पिता की एक दुर्घटना में आकस्मिक निधन के पश्चात उसके चाचा और चाची ने उसका पालन पोषण किया था, या यूं कहें कि सर छुपाने को एक छत्र मात्र दी थी। लोक लाज के भय से और उसके पिता की संपत्ति का लाभ लेने के लिए उसके चाचा और चाची उसे अपने साथ ले तो आए थे, परंतु उन्होंने उसे एक बोझ के अतिरिक्त कुछ नहीं समझा। चाचा ने सरकारी विद्यालय में उसका नामांकन तो करवा दिया था, मगर उसे विद्यालय जाने और पढ़ाई करने का अवसर कम ही मिल पाता था। धीरे धीरे चाची ने घर के सारे काम उसके जिम्मे थमा दिए। चचेरे भाई बहन भी उससे एक नौकरानी के जैसा ही बर्ताव करते थे। काम करते करते शरीर दुखने लगता था, तब जाकर कहीं कुछ बचा कुछ खाने को मिल जाता था। मानवी इसी को नियति मानकर संयमित रहने का प्रयास करती थी तथा अपनी ओर से सदैव यही प्रयत्न करती थी कि सब लोग खुश रह सकें। परंतु छोटी सी भी गलती हो जाने पर उसे लात घूंसों से बुरी तरह पीटा जाता था। इसी तरह साल दर साल बीतते गए और एक दिन चाचा ने पैसों के लालच में उसे एक रिक्शा चालक शराबी लड़के के साथ विवाह के बंधन में बांध दिया। वह दुल्हन बनकर उसके घर आ गई, परंतु दुर्भाग्य भी उसके साथ साथ यहाँ भी आ गया था। सास ससुर की प्रताड़नाओं के बीच वह पूरे दिन घर के काम करती और रात में पति के अहम और तन को संतुष्ट करती। वह सोचती कि ईश्वर के पास सुखों के घड़ों में से एक बूंद भी उसके लिए नहीं था। पति की कमाई का बड़ा हिस्सा तो उसके पीने में ही खर्च हो जाता था। अगर वह छुपाकर 2 पैसे बचाने का भी प्रयास करती थी तो वह भी नशे की हालत में वह मार पीट कर उससे छीन लिया करता था। परंतु उसके दुर्भाग्य और पीड़ाओं का घड़ा जैसे अभी भरा नहीं था। विवाह के 7 वर्ष होने के पश्चात भी जब उसकी गोद नहीं भरी तो प्रताड़नाएं और बढ़ गईं और जीवन जैसे नर्क हो गया। अंत में जैसे तैसे वह पड़ोस में रहने वाली एक दयालु महिला और उसके पति की सहायता से घर से भागने में सफल हो गई और रातों रात शहर पहुंच गई। उस महिला के पति ने फोन के द्वारा अपने एक मित्र को, जो शहर में रहता था, इसकी सहायता करने को राजी कर लिया। उसके मित्र ने भी कहा कि वह मानवी को वही काम दिला देगा जहां वह ड्राइवर का काम करता है और उन्हीं से कहकर वह उसे रहने की जगह भी दिलवा देगा। आनंद बाबू एक उच्च पदस्थ अधिकारी थे। उनके परिवार में उनकी पत्नी और उनका एक 1.5 वर्ष का पुत्र था। पुत्र के जन्म के कुछ ही महीनों बाद अचानक उनकी पत्नी एक बीमारी के कारण पैरों से लाचार हो गई थी। ऐसे में बच्चे के पालन पोषण की भी बहुत परेशानियां आ रही थी। वृद्ध माँ भी अब इतना नहीं कर पा रही थी। पूरा परिवार बहुत कठिनाइयों से जूझ रहा था, इसलिए उन्हें अपने पुत्र के लिए एक आया की आवश्यकता थी। इसलिए मानवी को यहाँ काम मिल गया। मानवी बहुत मन से बच्चे की देखभाल करती थी और आनंद बाबू का पूरा परिवार भी बहुत ही दयालु था। मानवी को जैसे एक नया जीवन मिल गया था। वह बच्चे प्रवीण की देखभाल तो करती ही थी, साथ ही साथ आनंद बाबू की पत्नी नंदिता जी के पैरों की मालिश करना और घर के अन्य काम भी निपटाना उसने जैसे सहजी संभाल लिया था। नन्हा प्रवीण, जिसे वह मुन्ना कहकर बुलाती थी, अब उससे बहुत घुल मिल गई थी। वह बहुत प्रेम से उसके सारे काम करती। उसे खिलाना पिलाना, नहलाना धुलाना, सुलाना, सब कुछ वह मातृत्व भाव से निपटाती रहती थी। जब वह काम कर रही होती थी तो प्रवीण उसके पीछे पीछे ही घूमता रहता था और अपनी तोतली भाषा में ऐसी ऐसी बातें करता था कि मानवी खिलखिलाकर हंस पड़ती थी। कभी बस निहाल हो जाया करती थी और उसकी बलाएं लेती ना थकती थी। वह ज्यादा पढ़ी लिखी तो नहीं थी, परंतु जब भी प्रवीण उसके साथ होता तो वह ना जाने कितनी धार्मिक कहानियां और उपदेशों से परिपूर्ण कहानियां उसे सुनाकर उसके सुसंस्कारों में वृद्धि करती रहती थी। पूरे परिवार ने भी अब मानवी को जैसे एक अपने परिवार का एक अभिन्न अंग मान लिया था। समय कब पंख लगाकर उड़ गया कुछ पता ही नहीं चल पाया। मानवी मौसी, मेरा कुर्ता पाजामा निकाल दो ना, प्रवीण ने मानवी को आवाज देते हुए कहा। अरे हाँ बेटा, निकाल दिया है और तुम्हारे कमरे में रख भी दिया है, मानवी ने उत्तर दिया। मानवी दौड़ दौड़ कर सारे काम निपटा रही थी। आज उसकी खुशियों को जैसे
सारे बांध टूटते जा रहे थे और वह फूली नहीं समा रही थी। और होता भी क्यों नहीं, उसका लाडला मुन्ना प्रवीण डॉक्टर जो बन गया था। आज मानवी को लग रहा था जैसे उसके सारे सपने सच हो गए। इसी खुशी में आज घर में पूजा और उसके बाद प्रतिभोज रखा गया था। पूजा पर प्रवीण ही बैठा था। पूजा संपन्न होने के बाद प्रवीण सब बड़ों का आशीर्वाद लेने लगा। वह झुक झुक कर दादी के, पिता के, माँ के सबके चरण स्पर्श कर रहा था। मानवी पुलकित सी प्रवीण को देखकर अपने नयन जुड़ा रही थी। कितना सुंदर और तेजस्वी लग रहा था उसका मुन्ना। उसने खिलकर कहा, रुको मुन्ना, हम तुम्हारे लिए खीर लेकर आते हैं, हमने बना रखी है। तभी प्रवीण ने हाथ पकड़कर उससे रोक लिया। एक क्षण को तो वह सकपका गई, फिर उसने स्वयं को संभालते हुए कहा, अरे हाँ मुन्ना, आज तो तुम उधर दोस्तों के साथ खाओगे। मैं भी ना पगली, कहाँ तुम्हें अपनी बनाई खीर खिलाने लगी। उसकी बात सुनकर प्रवीण ने मुस्कुराते हुए कहा, खीर तो मैं अवश्य खाऊंगा मौसी, परंतु पहले आशीर्वाद तो दे दो अपने इस बेटे को। और वह उसके चरणों में झुक गया। वह विहल हो गई, परंतु अगले ही क्षण स्वयं को संभालकर उसने अपने कदम पीछे कर लिए। छी छी, यह क्या कर रहे हो मुन्ना, हम तो इस घर की नौकरानी हैं, ऐसा कभी ना करना बाबू। नहीं मौसी, आप नौकरानी नहीं, मेरी मौसी हो। मौसी अर्थात मासी, और आपके आशीर्वाद पर तो मेरा पूरा हक बनता है। प्रवीण के स्वर में अथाह स्नेह और आदर घुल आया। तभी नंदिता जी ने भी भावुक होकर अवरुद्ध कंठ से कहा, प्रवीण ठीक कह रहा है मानवी, प्रवीण पर जितना हक मेरा है उससे कहीं बढ़कर तुम्हारा है। अगर मैंने उसे जन्म दिया है तो उसे पाला पोसा तुमने है। जो मैं ना कर पाई वह तुमने किया है। अगर मैं देवकी हूँ तो तुम यशोदा हो उसके लिए। प्रवीण को अपने चरण स्पर्श करने दो और उसे अपना शुभ आशीष दो मानवी। चरणों में झुके प्रवीण को मानवी ने हृदय से लगा लिया। उसके मस्तक पर हाथ रखते हुए आशीर्वादों की वर्षा कर दी उसने। अनंत दुखों के पश्चात ईश्वर ने उसे इतनी खुशियां और इतना प्यारा परिवार देकर उसकी समस्त पीड़ा को जैसे एक साथ समाप्त कर दिया। यह पल जैसे अनंत सुखों का नया सवेरा लेकर आया हो उसके जीवन में। आशा करती हूँ आपको मेरी आज की कहानी अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरी कहानी अच्छी लगी है तो इसे लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।